नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। मैं आपका भाई गुलाब सिंह राठौर, पूर्व में निगम पार्षद दिल्ली में और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री का दायित्व हमारे पास। इन सब के अलावा एक विशेष विषय है कि मैं एक इंसान होने के नाते कुछ चीज़ें ऐसी मस्तिष्क में आती जो आप सबके बीच में चर्चा करने का एक मन करता है। मैं कुछ विषय आपके बीच लाना चाह रहा हूँ और ऐसा बहुत कुछ आपको देखने में ऐसा आएगा कि जहाँ लगेगा कि हाँ वाकई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हम जान भी रहे हैं, परंतु आपस में चर्चा नहीं कर पा रहे। इसलिए हमने एक प्रयास किया है। अच्छा लगे आप लोगों को तो इसको वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करना, इसको लाइक भी करना और आगे शेयर भी करना, ताकि और भी लोग इस विषय को समझ पाएँ, जान पाएँ। आप देखेंगे इस समय कि क्राइम बहुत ही छोटे छोटे स्तर से लेकर के और छीना झपटी, घरों में घुस कर के रात में सामान चुरा ले जाना, आप एक दिन के लिए भी बाहर जाते हैं तो यहाँ तत्काल ताला खुल जाना, छत से उतर जाना और किसी को पता भी नहीं चल पाता। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। आखिर ये कहाँ से ऐसी हो रही हैं, कौन लोग इनको मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, तो आपको देखने में आएगा, संज्ञान में आएगा कि अधिकांश जो गलियों में घूम रहे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 13-14 साल से लेकर के और 17-18 साल के बीच की, बल्कि 18 से पहले वाले, जिनको नाबालिग कैटेगरी में बच्चों को समझा जाता है, और ख़ास करके 14, 15, 16 के बीच के। जितनी भी घरों में चोरियाँ, जितनी भी रास्ते में कोई स्नैचिंग, छोटी मोटी ऐसे कार्य, ये सब के सब ज़्यादा करके आप देखेंगे घरों से मोबाइल चोरी होना, ऐसी घटनाएं होना, ये सब इस उम्र के बच्चे करते हैं। आखिर ये क्यों कर रहे हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं और ये इनके पास ये सारा विषय आता कहाँ से? तब देखने में आया, इसको बहुत सारी चीज़ों में देखा गया, लोगों से बात किया गया, उन बच्चों से कुछ से मिल कर के बात किया गया। तो ये जब बहुत छोटी उम्र में होते हैं, 12-13 साल से ही इन बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र है जो कहीं ना कहीं बाहर विदेशों से संचालित होता है और देश के अंदर, इस देश के तमाम ऐसे और ख़ास करके मीडियम और लोअर मीडियम क्लास के जो बच्चे हैं, उनको इस लाइन से डालकर उनको भ्रमित करना और उनको बरगला करके उनको नशे की लत में डालना। पहले थोड़े थोड़े लालच देना, उनको थोड़े थोड़े पैसों से उनके खर्चे अलग से चलाना, जो घर में उनको नहीं मिलता उनको अलग से दे करके उनकी आदतों को ख़राब करना, ऐसी चीज़ें करते हैं। जब उनके अंदर एक छोटी छोटी लत पैदा हो जाती है कि नहीं, अब उनको 100 रुपये रोज़, 200 रुपये रोज़ चाहिए, खर्चे की आदत पड़ गई, नशे की आदत पड़ गई, फिर वो घरों में जब इस तरह की डिमांड करते, घर में पैसा मिलता नहीं है, तब एक तंत्र उनको और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए उनके लिए पैसे की अरेंजमेंट करता है। और पैसे का नहीं करता है, पैसा कोई और खर्च करता है उनको नशे की, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें ड्रग्स भी हुए, जिसमें गांजा है, चरस है, और यहाँ तक कि स्मैक तक का भी प्रयोग करवा रहे हैं, और शराब और उन चीज़ों का तो करते हैं। तो जो जिस बच्चा जिस लाइन में जा कर के अपने आप को ख़त्म करने की स्थिति में आ सकता है, और वो बड़े जो टेररिस्ट हैं, जो लोग इसको एक बिज़नेस बना के कर रहे हैं, उन लोगों की मंशा पूर्ति होती नज़र आती है। तो ऐसा करने के बाद उन बच्चों की स्थिति ये हो जाती कि एक दिन वो अपने घर में माता पिता को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते, पड़ोस और उन लोगों को तो छोड़िए। अब उन लोगों की लत जब लग जाती तो सुबह से शाम तक उनका एक ही काम होता है कि कहाँ से कुछ नंबर 2 का जुगाड़ बनाए। ऐसे में जो तीसरे चरण की श्रेणी के बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, 10-12 साल के, उन बच्चों को लोग लगाते हैं कि गलियों में रैकी करना। वो छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे लालच में रैकी करके ये 15, 18 और 20 साल से नीचे वाले बच्चों को, 18 से नीचे वाले नाबालिग बच्चों तक पहुंचाते हैं। उनमें एक गैंग लीडर होता है जो आकर के, वो बड़ा लीडर जो उस पूरे एरिया का कमांडर के रूप में, अपरोक्ष रूप से कमांडर होता है, जो इसकी मॉनिटरिंग करता है, वो उनको लगाता है। और ये जब इस तरह की घटनाएँ जब होती हैं, तब क्या है कि जो बड़ा लीडर है वो सामने आता ही नहीं है, उसका एक अलग चैनल बना हुआ है एरिया वाइज। जब भी ये छोटे बच्चे जाएंगे, पकड़े भी गए, पहले तो पकड़ में नहीं आते, यदि पकड़े गए तो नाबालिग के कारण वो छूट जाते हैं। तो इस नाते से जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और मुझे लग रहा है कि सभी माता पिता, जो वो लोग परेशान होते हैं,
कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, पहले वो उसको छूट देते हैं, फिर वो तो अगर थाने जाता है तो सिफारिश कराएंगे, फिर कहेंगे मेरे बच्चे कोई गलती नहीं, और धीरे धीरे वो बच्चा हाथ से निकल जाता है और ऐसे तबके के हाथ पड़ जाता है जो उसको हमेशा के लिए गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी, चनेटी इन चीज़ों में लगा देता है और उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है। सो मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि अपने बच्चों को विशेष करके 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र तक विशेष रूप से उनका ध्यान दें, विशेष रूप से देखें। हम सिर्फ लड़कियों पर तो ध्यान देते हैं, लड़कों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए अपने बेटों पर भी नज़र रखें और पैनी नज़र रखें। अगर प्रारंभ में आपने अपने बच्चों को सुधार लिया, उन्हें समझा लिया, उन्हें मार्गदर्शन दे दिया, तो निश्चित है आपका भी भविष्य उज्ज्वल रहेगा। यदि आपने उनको नहीं सुधारा और गलत लत में पड़ गए तो ज़िंदगी वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ही रहे, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी वो अच्छी रहने नहीं देंगे। और यही एक विदेशी तंत्र बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं को युवा होने से पहले इनको बर्बाद कर दो, इन्हें नपुंसक कर दीजिए, ऐसी दवाइयाँ दीजिए, इनके अंदर हिंसक प्रतिभाएँ पैदा कर दीजिए ताकि हिंसक का कार्य करें, ये किसी की शर्म न करें, लिहाज न करें, आक्रमण करें, और जब भी किसी से विवाद एक बच्चे से हो तो सारे एक साथ पहुंच करके वहां पर झगड़ा करें, तो उसके साथ आतंक करें। और ये एक बहुत बड़ा तंत्र है जो इन चीज़ों को कर रहा है। जो एक धर्म विशेष का व्यक्ति, एक धर्म विशेष के लोग इस तरह की घटनाएं करा रहे हैं। सो मुझे जागना होगा, आप सबको जागना होगा, समझना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें मेरी वीडियो को सुन रहे हैं और सुना, और इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।